मोदी जी को हराने वाला केवल एक ही व्यक्ति है और वो खुद स्वयं नरेंद्र मोदी है। ये 4 जून का विनिंग सीन है। जय श्री राम। कैमरामैन फोकस करो। आप तुम लोग जो बुरा मान रहे हो तुम लोगों के लिए था। लाल किले की दीवारें आवाजें मार रही है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी 4 जून के बाद कब आकर वहां हरी घास में शपथ ले रहा होगा। वैक्सीन वाले भैया है, साला तुम वैक्सीन लगवा के हमारे ही देश की स्वदेशी और उसकी बुराई कर रहे हो। ये लोग मोदी जी के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। कभी ये वैक्सीन लाएंगे, कभी ये बॉन्ड लाएंगे, कभी ये ईवीएम लाएंगे, कभी ये मलिका शेरावत लाएंगे, कभी ये मियां खलीफा। मलिका शेरावत और मियां खलीफा कहाँ से आ गई? ये लोग कुछ भी ला सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं ये लोग। इनका एजेंडा केवल ये है कि मोदी जी को हराना है। 2024 चुनाव में तो उनका स्पष्ट है कि मोदी जी फिर से आ रहे हैं। 2029 के चुनाव में राहुल जी 61 साल के हो जाएंगे। हरा सकता है भैया, मैं बता रहा हूँ। इधर आ जाओ ना भाई साहब। कहाँ जा रहे हो आप लोग? सुन के जाओ। मोदी जी को हराने वाला एक ही व्यक्ति है भारत में। पूछो कौन भाई साहब? आप लोग पूछो ना कौन? चाचा परेशान क्यों? पूछो ना कौन? मोदी जी को सिर्फ हराने वाला एक ही व्यक्ति, वो है नरेंद्र मोदी। मोदी जी के टक्कर में एक ही व्यक्ति है, वो खुद नरेंद्र मोदी है। तो विपक्षी गठबंधन नहीं कर सकते? विपक्षी गठबंधन जो है ये इन्होंने दिखा दिया है कि शेर का शिकार करने के लिए जंगल के सारे जानवर, जिसमें से भेड़िए और सुअर ज्यादा है ना भाई साहब? गलत तो नहीं बोला? आप लोग थोड़ा सा ताली बजा दो, इन लोगों को पता लग जाएगा। आप तुम लोग जो बुरा मान रहे हो तुम लोगों के लिए था। कुछ लोग समझ गए। नाम तो नहीं लिया। एक ही व्यक्ति है। ये भाई साहब ने बिल्कुल ठीक बोला है कि लाल किले की दीवारें आवाजें मार रही है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी 4 जून के बाद कब आकर वहां हरी घास में शपथ ले रहा होगा। और हम तो इंतजार कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ का। अरे आप सब कुछ खरीद सकते हो। कभी कहते हैं ईवीएम, कभी कहते हैं वो वैक्सीन। वैक्सीन वाले भैया है, साला तुम वैक्सीन लगवा के हमारे ही देश की स्वदेशी और उसकी बुराई कर रहे हो। जिस भी कंट्री ने उसका विरोध कर रहा है वो मोदी के विरोध में फंडिंग कर रही है। एक लड़का है ध्रुव राठी, वो सुबह से लेकर शाम तक कहता है लोकतंत्र खतरे में है। क्या कहता है भाई साहब? लोकतंत्र खतरे में बताता है। मगर वो व्यक्ति खुद खतरे में है। पूछो कैसे? खतना कराया कि नहीं कराया ये मुझे नहीं पता। वो खुद खतरे में ऐसे है कि सुबह से शाम तक डेमोक्रेसी पता क्या दिखाता है? केवल उसकी पूरी बायोग्राफी देख लो वीडियो निकाल के भाई साहब। एक ही व्यक्ति को टारगेट कर रहा है पिछले 10 सालों से। क्या? मोदी मोदी मोदी। ये जरूर डालना आप। केवल वो मोदी के खिलाफ एजेंडा चला रहा है। पिछले 62 साल में ना वो कांग्रेस के खिलाफ कुछ बताया, 10 साल के इसके झाड़ू के खिलाफ कोई एजेंडा दिखाया उसने? कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ना वो टीएमसी दिखाता है, ना वो लालटेन दिखाता है, ना वो बिहार का दिखाता है। केवल एक ही चीज दिखाता है जिसको कहते हैं फंड माफिया। क्या? फंड माफिया। उसका एक ही काम है, वो फंड लेके केवल एक एजेंडा चला रहा है। और यहाँ आके इंडिया गेट पे खड़ा होके गाने गा रहा है अकेले। ओ घूम जागने वाली तेरे मोटे मोटे नैन। अरे तो भीड़ में आओ, सामने आमने टक्कर करो, बात करो। तुम केवल एक ही व्यक्ति को बार बार लेके चल रहे हो और तुम खुद मान रहे हो कैमरे के आगे, खुद मान रहे हो कैमरे के आगे कि तुम्हारा घर जो है वो मोदी जी का विरोध करने में चल रहा है। मोदी जी का विरोध करने में। तो तुम जितना विरोध करोगे कर लो। मोदी जी को हराने वाला केवल एक ही व्यक्ति है। मोदी जी को हराने वाला केवल एक ही व्यक्ति है और वो खुद स्वयं नरेंद्र मोदी है। ये 4 जून का विनिंग सीन है। जय श्री राम। कैमरामैन फोकस करो। फोटोशूट चल रहा है जरा। ये 4 जून का विनिंग साइन है। 400 पार सेट। मैं चुप क्यों हूं? ये चुप वाला पोजीशन इसलिए डाल रहा हूं कि तुम लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा। भाई साहब ये मूर्ति, ये फोटो एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके चेहरे पे ना एक अलग ही मुस्कुराहट है। ये जीत के पहले का जश्न है। आपने देखा है वो अमरीश पुरी, जश्न हो जश्न हो। डॉक्टर साहब इधर आइए। डॉक्टर साहब इधर आइए। 4 जून की बधाई हो आपको बहुत बहुत। बीजेपी आ गई है।
विनिंग सीन। आइए, इतनी जल्दी कैसे कह सकते हैं? अभी तो कोई निर्णय भी नहीं आया, रिजल्ट भी नहीं आया, इतनी जल्दी आप लोग इतने। मैं तो एक ही बात बोलूंगा आपसे कि विश्लेषण डॉक्टर साहब देंगे। ये जो वैक्सीन के बारे में बता रहे हैं, भैया सिगरेट पीने से कोई नहीं मर रहा, सुन लो, एस्ट्रोड लेने से कोई नहीं मर रहा, गांजा पीने से कोई नहीं मर रहा, मिलावट का सामान खाने से कोई नहीं मर रहा। जो मुर्गा 1 महीना पहले 1.5 महीना पहले बच्चा होता है, उसको इंजेक्शन ठूस ठूस के बड़ा कर देते हैं, उससे कोई नहीं मर रहा। क्या? मगर जो हमारे बचाने के लिए वैक्सीन लगाई, जो इनको 25 साल लग गए पोलियो ड्रॉप बनाने में, उन्होंने 1 साल में बना दी, और उसका भी एवरेज आया है कि 0.1% का, उसके अंदर भी 0.22% एवरेज, मतलब 70 करोड़ लोगों के आसपास अगर लगी हो किसी को, तो केवल 70-80 लोगों को फर्क पड़ा। उसमें से भी एक संपन्न व्यक्ति था, उसने आके चैलेंज करा। जिस टाइम पे लग रही थी ना, उस टाइम पे सबसे पहले जो विरोध कर रहे हैं, उन्होंने वैक्सीन लगवा रखी है। पहले तो उनकी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई है कि नहीं। और दूसरी बात, आप भी कर लेना इसके बाद, आप भरे पड़े हो, मुझे पता है। दूसरी बात, ये बात हकीकत है कि अगर अभी वैक्सीन नहीं बनी होती, तो ये लोग सबसे पहले जो है ना भाई साहब, धोती कुर्ता और चारपाई हिला रहे होते, ये बोल के कि मोदी जी वैक्सीन तो बनाई नहीं। अरे मेरे भाई, जिस टाइम पे यहाँ पर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, छोटे छोटे बच्चे, बीमार लोग मर रहे थे ना, उस टाइम पे पूरी दुनिया जो है ना भाई साहब, वो ग्लोव्स को तरस रही थी, सैनिटाइजर को तरस रही थी। उस समय नरेंद्र मोदी ने फंड इकट्ठा करके भारत सरकार के पैसों से साइंटिस्टों से बोला, तो एक पिक्चर भी आई थी वैक्सीन मार, उसमें यही दिखाया कि 6-6 महीने तक साइंटिस्ट अपने घर में अपनी बच्चियों को शक्ल नहीं दिखाई। अच्छा दीपक जी, क्या ये वैक्सीन का विरोध किया जा रहा है या फिर मोदी का विरोध? देखो भाई साहब, मैं एक ही बात बोलूंगा, ये लोग मोदी जी के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। कभी ये वैक्सीन लाएंगे, कभी ये बॉन्ड लाएंगे, कभी ये ईवीएम लाएंगे, कभी ये मलिका शेरावत लाएंगे, कभी ये मियाँ खलीफा। मलिका शेरावत और मियाँ खलीफा कहाँ से आ गई? ये लोग कुछ भी ला सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं ये लोग। इनका एजेंडा केवल ये है कि मोदी जी को हराना है। आप मुझे एक बात बताओ, एक व्यक्ति मूर्ख आके कैमरे में बोल रहा, मुल्ला जी, कि तुम लोग दुबई वालों, तुमने वहां मंदिर बना दिया तो वहां पर बाढ़ आ गई। आपने सुना होगा, ये जरूर डालना उसका क्लिप लगा के। जब वहां पर मंदिर बनाने से बाढ़ आ गई, तो पाकिस्तान में तो तुमने इतने मंदिर तोड़ दिए, वहां आटा इतना महंगा क्यों है? वहां तो तुम्हारा प्योर भाई साहब देश अल्लाह ताला का है। दूसरी बात यह है कि जिनको भी मोदी जी के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, और एक मुल्ला जी वो बहुत फेमस हो रहा है जो आजकल हमारे खिलाफ बोल रहा है रात दिन। मैं उसको एक बात बोलना चाहूंगा, बेटा जो हमारे खिलाफ बोल रहे हो, धर्म के खिलाफ, अगर बंटवारे के टाइम पे तुम लोग 47 में वहीं होते ना, तो आज यहाँ पर भरपेट खाना खाने के बाद मोदी को गाली बकने लायक नहीं रहते तुम। और तुम कहते हो डेमोक्रेसी खतरे में है। वहां पर 80 रुपए किलो आटा खाने वाले ये 2 रोटी नहीं खाते, और आज जो 10-10 रोटी खाने के बाद तुम पूछते हो ना मंदिर क्या देता है, जाकर पता करो तिरुवनंतपुरम में, जाके पता करो पुरी जगन्नाथ में